Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you all will be fine. Today our topic is types of pronoun. Pronoun की types जो है वो हम discuss करेंगे and in this topic we will discuss two types of pronoun. First है reflexive and the second one is emphatic or intensive pronoun. ठीक है. फर्स्ट में हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्शन से है ये. फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेव जब टकराकर वापस उसी जगह पे आती है तो वो क्या कहलाती है, वो रिफ्लेक्शन कहलाती है वो चीज़. इसी तरह प्रोनाउन में भी ग्रामर में ऐसा ही होता है कि जो जहाँ से टकरा के जो चीज़ जाती है जहाँ पे, वहाँ से वापस आके उसी जगह पे आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगी. इसमें भी ऐसा ही है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो इसमें सेम होता है, सेम पर्सन की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा होता है. ठीक है. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सेम एज इट्स ऑब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम होता है बिल्कुल इसी तरह जैसा कि उसका सब्जेक्ट है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा. द एक्शन ऑफ द वर्ब रिटर्न टू द सब्जेक्ट, जो वर्ब का एक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ पे आता है, रिटर्न होके सब्जेक्ट की तरफ वापस आ जाता है. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी, पहले आप देख लें. इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ रहे हैं सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट सिंगुलर में, और प्लूरल में वी, यू, दे. ठीक है. जो सिंगुलर है इनमें हम इनके जो हमने प्लूरल लिए हैं, प्रोनाउंस लिए हैं, इनमें हम ऐड करते हैं सेल्फ, SELF, सेल्फ ऐड करते हैं हम. माई में सेल्फ ऐड किया, यू में सेल्फ ऐड किया, हिम में, हर में, और इट में हमने जो है सेल्फ ऐड करना है. ठीक है. और इनकी रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, और प्लूरल में हम क्या है, आ में हम सेल्स ऐड करेंगे, ये वाला. ठीक है. SELVES सेल्स. योर में योर सेल्स आ जाएगा प्लूरल में. ठीक है. और ये देम है, इसमें देम सेल्स आ जाएगा. तो आप ये देखेंगे वी, यू और दे जो है ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, और ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है हमारे पास. ठीक है. तो इनके जब हम ये रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो हम उसमें सेल्फ सिंगुलर वाले में ऐड कर देंगे और सेल्स जो है वो हम प्लूरल वाले में ऐड कर देंगे. तो उसके बाद हमारा है इसकी जो एग्जांपल्स हैं डिफरेंट सेंटेंसेस की, वो मैं दोनों को क्लैश करके फिर आपको समझाऊंगी. पहले आप देख लें एम्फेटिक. एम्फेटिक क्या होता है, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन. एम्फेटिक होता है जिस पर जोर देकर जिस चीज़ को कहा जाए. इंटेंसिव भी वही सेम शिद्दत वाला. ठीक है. जिस पर जोर देकर कहा जाए, जिस चीज़ पर जोर दिया जाए, वो हमारा क्या होता है, वो होता है इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, विच इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज to the subject of the sentence. किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जब जोर दिया जाता है, उसको एम्फसाइज किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा. इसके भी सेम ही एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं. रिफ्लेक्सिव में भी वही चीज़ यूज़ हो रही है और एम्फेटिक में भी वही चीज़ यूज़ हो रही है. सिर्फ डिफरेंस इतना है इनमें कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज हैं. रिफ्लेक्सिव में जब हम इन्हें राइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट इन्हें यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम एम्फेटिक में इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो एज अ सब्जेक्ट जो है हम इन्हें यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए हम इन्हें यूज़ करेंगे. ठीक है. और एक और चीज़, रिफ्लेक्सिव में ये जो हमारे नाउन्स आ रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव में जो है एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वर्ब के बाद यूज़ होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, वर्ब के बाद आता है. और इधर क्या है, यहाँ पे एम्फेटिक में हम वर्ब से पहले यूज़ कर लेते हैं इनको. यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा और वर्ब के बाद यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद और वर्ब से फ़ौरन पहले यूज़ होगा ये. ठीक है. तो डिफरेंट सेंटेंस के थ्रू मैं आपको इसका डिफरेंस बता देती हूँ, साथ साथ देख लें आप. आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं कर सकता हूँ खुद. यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है. आप देखें ये रेफर, ये बैक जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके आई का माई सेल्फ. यहाँ पे आप देख सकते हैं आई माई सेल्फ. ठीक है. आई का माई सेल्फ, और यहाँ पे आप देखेंगे आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर सकता हूँ. तो एज अ ऑब्जेक्ट, और ये कैन
डू जो है यहाँ पे आ रहा है एज अ वर्ब, मैं ये कर सकता हूँ खुद, तो ये क्या है, वर्ब के बाद आ रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। इसी तरह सेम ये सेंटेंस देखिए आप लोग, आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं खुद इसे कर सकता हूँ, मैं खुद इसे कर सकता हूँ। उसमें क्या था, मैं कर सकता हूँ इसे खुद, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं बजाते खुद जो है इसे कर सकता हूँ। आप देखें एफ बैक जा रहा है किस चीज़ के लिए, माई सेल्फ जो है जोर डाल रहा है, एम्फसाइज कर रहा है सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है, जोर डालने के लिए जो है यूज हो रहा है, आई माई सेल्फ कैन डू इट। ये देखें वर्ब के जो बाद है, कैन सकना, डू करना, ठीक है, डू यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, तो ये वर्ब से पहले यूज हो रहा है, और ये देखें ये हमारे पास वर्ब है, तो ये वर्ब के बाद यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लिए मैंने यू की, यू एज अ सिंगुलर भी हमारे पास यूज होता है और एज अ प्लूरल भी। आप देखेंगे यू गॉट इट योरसेल्फ, यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और योरसेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो और गॉड हमारा यहाँ पे वर्ब है। मैंने आपको जैसे बताया कि गॉड, देखें यहाँ पे यू योरसेल्फ इसका जो है हम यूज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, यू गॉड, गॉड इज वर्ब एंड योरसेल्फ जो है यू का योरसेल्फ, ये ऐसे यू योरसेल्फ, योरसेल्फ इज हियर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सेम इसी तरह मैंने एग्जांपल लिए एम्फेटिक में, यू योरसेल्फ, वहाँ पे देखेंगे योरसेल्फ एंड पे यूज हो रहा है, ये फौरन बाद जो सब, इसकी एक मेन चीज़ है कि फौरन बाद जो है, ये सब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाता है, फौरन बाद इसको हम जो है यूज़ करते हैं। यू योरसेल्फ, देखिए यू योरसेल्फ, यू पर जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए जो है यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। और गॉट वर्ब है, यहाँ पे वर्ब से पहले आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास इसी तरह, ही कंप्लीटेड द वर्क हिमसेल्फ, उसने कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, द वर्क हिमसेल्फ, खुद उसने जो है अपना काम मुकम्मल किया, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, रेफर बैक, ही कंप्लीटेड द वर्क हिमसेल्फ, ही से हिमसेल्फ, ठीक है, तो ये ही का हिमसेल्फ ये आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है रेफर बैक कर रहा है सब्जेक्ट को, ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीटेड ये हमारे पास वर्ब है और हिमसेल्फ यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन ये है क्या, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देख लें इधर, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, वहाँ पे देखिए हिमसेल्फ एंड पे यूज हो रहा है और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज हो गया है, सब्जेक्ट के फौरन बाद, हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, कंप्लीटेड द वर्क, ये वर्ब है, वर्ब से पहले यूज हो गया। सेम इसी तरह शी हैंग हरसेल्फ, हैंग इज अ वर्ब और ये हरसेल्फ हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शी हरसेल्फ हैंग, देखिए शी हरसेल्फ, उसने खुद को हैंग किया, खुद को लटकाया उसने, ठीक है, शी हरसेल्फ हैंड, हरसेल्फ जो है शी पर सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए यूज हो रहा है, तो हरसेल्फ यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन ही है। फिर देन है इट ओपन द डोर इटसेल्फ, ये शी से हरसेल्फ था, इट से इटसेल्फ था, वही एग्जांपल्स उधर यूज हो रही हैं, वही इधर यूज हो रही हैं, जस्ट डिफरेंस क्या है कि इनकी प्लेसेस चेंज हैं, वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए जो है यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट मैंने बताया इट ओपन द डोर, इट से इटसेल्फ है, तो इसका हम क्या है, रिफ्लेक्सिव हमारे पास इटसेल्फ है, जगह देख लें कहाँ पे यूज हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव आ गया हमारा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर इट इटसेल्फ, इट के फौरन बाद आ गया इटसेल्फ, एम्फसाइज करने के लिए सब्जेक्ट को, ठीक है ना, इट इटसेल्फ ओपन द डोर। देन ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द सब्जेक्ट फॉर द टेस्ट, अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब के बाद ही आया है हिमसेल्फ, ही से हिमसेल्फ था ना, ये एक्सेप्शंस होती हैं थोड़ी, ये देख लें आप लोग, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को तैयार किया है, तो वर्ब के फौरन बाद देखें,
वर्ब के बाद आते हैं ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन यूज भी एज ऑब्जेक्ट ही हो रहा है, लेकिन इसके साथ आ गया फॉर दी टेस्ट। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे कि वर्ब के बाद आ रहा हो तो वो हमारा एम्फेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद आ रहा है तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आ रहा है तो इम्फेटिक हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर भी सेम ऐसे मैंने एग्जांपल ली है, यू मस्ट क्लीन दिस रूम योरसेल्फ। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेप्शन है, यू के फ़ौरन बाद योरसेल्फ नहीं आया। मैंने ऊपर तो आपको बताया कि फ़ौरन बाद आएगा सब्जेक्ट के तो वो एम्फेटिक होगा, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू मस्ट क्लीन दिस रूम योरसेल्फ, तुम अपना कमरा साफ कर सकते हो खुद। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सेंटेंस में, तुम अपना कमरा साफ कर सकते हो। तो योरसेल्फ जो है जस्ट जोर देने के लिए, इसको एम्फसाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस में। ठीक है, फिर है वी विल सी टू इट आवरसेल्व्स, हम खुद को देख लेंगे, वी विल सी टू इट, हम इसे देख लेंगे, आवरसेल्व्स खुद ही हम जो है इसको देख लेंगे। आर के लिए, वी के लिए आवरसेल्व्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आवरसेल्व्स आप देखेंगे कि एंड पे यूज़ हो रहा है और वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, सी यहाँ पे वर्ब है और वी जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो ये वी आवरसेल्फ इसको रेफर बैक कर रहा है, आप देखेंगे तो ये हमारे पास आवरसेल्व्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये यहाँ पे वी आवरसेल्व्स, ये वी के फ़ौरन बाद आ गया तो ये एम्फेटिक है। इन सब की मैंने एक एग्जांपल लिए, यू है, फिर यू से योरसेल्फ। ठीक है, यू कट वेजिटेबल्स योरसेल्फ, यू से योरसेल्फ, तो यू यहाँ पे, योरसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। और फिर है यू योरसेल्व्स कट द वेजिटेबल्स, यू के फ़ौरन बाद आ गया तो यू यहाँ पे एम्फेटिक है। फिर है दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को हर्ट किया, खुद को ज़ख्मी किया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, वर्ब है, ये वर्ब के फ़ौरन बाद आ रहा है और इसको जो है रेफर बैक कर रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, दे देमसेल्व्स, ये देख सकते हैं आप, दे देमसेल्व्स। सेम इसी तरह यहीं पे देख सकेंगे, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, दे के फ़ौरन बाद देमसेल्व्स आ रहा है, एम्फेटिक, जोर देने के लिए जो है ये यूज़ हो रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन। सो आप लोगों को डिफरेंस तो है इसका जो है क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और एम्फेटिक क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, यू कैन सी हियर। फर्स्ट हमारे पास है रेफर्स टू इट्स सब्जेक्ट एंड यूजुअली कम आफ्टर अ वर्ब, इसके सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। ठीक है, रेफर बैक करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा होता है, सेम एक ही पर्सन की तरफ जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इशारा कर रहे होते हैं, और क्या है, कम्स आफ्टर अ वर्ब, और एक वर्ब से जो है वर्ब के बाद आते हैं, ये जो वर्ब के बाद आएंगे वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, और एम्फेटिक में क्या है, इट कम्स राइट आफ्टर द सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन एंड कम्स बिफोर अ वर्ब, ये वर्ब से तो पहले आते हैं, लेकिन मेन इसकी क्या पहचान हो गई हमारे पास कि राइट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो आपके पास है ये नाउन है या प्रोनाउन जो है आपका, स्टार्ट में सब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये वाले, ये सारे, ठीक है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो इनके फ़ौरन बाद जो हमारा आ जाएगा एम्फसाइज देने के लिए, जोर डालने के लिए, तो वो हमारा कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, और आता क्या है, वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, और ये वर्ब से बाद में आते हैं। अब फॉलो द पैटर्न, इसका पैटर्न देख लें कि किस पैटर्न के तहत ये बनते हैं। देखें यहाँ पे नाउन, वर्ब और प्रोनाउन, ये प्रोनाउन जो है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया उसका बता रही हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो वर्ब से बाद में आते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगे, वर्ब के बाद आएंगे। ठीक है, और नाउन फर्स्ट में आ गया। फिर है फॉलो द पैटर्न, इसमें नाउन पहले आ जाएगा, प्रोनाउन दरमियान में, और वर्ब जो है वो एंड पे। देखें नाउन के मीन्स सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है हमारा प्रोनाउन आ जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आई गॉट माई सेल्फ अ चॉकलेट। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, यहाँ पे देखिए आई गॉट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, यहाँ पे देख सकते हैं आप आई माई सेल्फ। आई गॉट माई सेल्फ अ चॉकलेट, मैंने हासिल की खुद एक चॉकलेट, लेकिन यहाँ पे क्या है आई माई सेल्फ गॉट अ चॉकलेट। आई के फ़ौरन बाद, नाउन के फ़ौरन बाद आ गया, ठीक है, वर्ब से पहले आ गया, गॉट वर्ब है इससे पहले आ गया, ठीक है। ये देखेंगे आप, इस पर जोर डालने के लिए जो है ये यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल दिए मैंने आपको एक। नेक्स्ट है रेफर बैक बट दे डोंट एम्फसाइज। रेफर बैक, वापस तो सब ऑब्जेक्ट जो हैं सब्जेक्ट की तरफ ही रिटर्न होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन जोर नहीं डालते उस पर, क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट के यूज़ हो रहे हैं, जोर नहीं डालते। इट जस्ट रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट, ये सिर्फ सब्जेक्ट को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ही कट द केक हिमसेल्फ, जस्ट उसने ये केक खुद कट किया, ही से हिमसेल्फ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ही से हिमसेल्फ, उसने एक केक खुद कट किया, लेकिन उस पर जोर नहीं डाल रहे वो, ठीक है। लेकिन एम्फेटिक में क्या होता है, यूज्ड टू एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट या गिविंग स्ट्रेस, ये यूज किए जाते हैं एम्फसाइज, जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए जो है, या स्ट्रेस डालने के लिए यूज किए जाते हैं। इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं, ही हिमसेल्फ कट द केक, ही हिमसेल्फ, उसने खुद कट किया केक, तो ये डाल रहा है जोर ही पर, सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है, ठीक है। और वर्ब आप इसका देख सकते हैं, बाद में आ रहा है। नेक्स्ट है यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहे होते हैं, कैन नेवर बिकम अ सब्जेक्ट, और एक जो है सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ही ये जो है यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव। लेकिन एम्फेटिक क्या है, यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूज होते हैं, और टू गिविंग स्ट्रेस होना सब्जेक्ट। एक्चुअली ये सब्जेक्ट को एम्फसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इनको यूज किया जाता है, ठीक है। लास्ट पे आप देख सकते हैं हमारे पास है रिमूविंग दिस चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिमूव कर देते हैं उस सेंटेंस से, तो क्या हो जाएगा, हमारे सेंटेंस का टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, आई गॉट माई सेल्फ अ पेन, मैंने एक पेन हासिल किया या पेन ख़रीदा। तो यहाँ से अगर माई सेल्फ रिमूव कर दें तो आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं, आई गॉट अ पेन, मैंने एक पेन ख़रीदा। अब देखिए उसमें था कि मैंने अपने लिए एक पेन खरीदा, अगर मैंने उस प्रोनाउन को वहाँ से रिमूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया, तो क्या हुआ, आई गॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि फॉर व्हाट, फॉर होम, क्यों खरीदा, किसके लिए खरीदा आपने ये पेन, ठीक है। यहाँ पे ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ये सेंटेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हमने माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव यूज़ किया है तो हमें सारी वो डिटेल दे रहा है कि मैंने अपने लिए एक पेन खरीदा। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो गया है। एम्फेटिक में क्या है, रिमूविंग दिस डजंट चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ओनली द एम्फसाइज इज लॉस्ट। अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन को रिमूव कर देते हैं तो मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता, जस्ट जो हमने जोर दिया होता है, जस्ट जिस एम्फसाइज करने के लिए, वर्ड्स सब्जेक्ट पर एम्फसाइज करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, तो वो एम्फसाइज जो है वो जोर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल देख लें, द कैट इटसेल्फ ड्रैंक द मिल्क, बिल्ली ने खुद जो है वो दूध पिया, इटसेल्फ, ठीक है। अगर इटसेल्फ यहाँ से रिमूव कर दें तो आप देखेंगे द कैट ड्रैंक द मिल्क, बिल्ली ने दूध पिया। तो क्या इनका मीनिंग चेंज हुआ? नो, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम रहा, जस्ट तो एम्फसाइज था, जो जोर दिया गया था वो लॉस्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंस था और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।